तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21 ए। निम्न में से किसमें संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया है? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 29। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दंड प्रक्रिया संहिता। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? प्रतिबंध न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 7 का बी। और क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो बलवंत राय मेहता समिति, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया? तो भारत का जो राष्ट्रपति का पद होता है वो अनुच्छेद 52 और जो महाभियोग की प्रक्रिया आती है वो अनुच्छेद 61 के तहत आती है। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद। संसद को उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाने का अधिकार है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनावों में मतदान करना। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये यूके से ली गई है, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 16 का बी। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है? तो ये अनुच्छेद 32 में आता है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य विधान परिषद के गठन या उन्मूलन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी हो जाएगा, संसद। क्वेश्चन नंबर 20, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, 73वें संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP शामिल हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी हो जाएगा, 25 वर्ष।
भारत का नियंत्रक एवं मालेगांव परीक्षक सीएजी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 1 से 48 के तहत। क्वेश्चन नंबर 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 550। क्वेश्चन नंबर 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27, इस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो ये 61वां संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन हो जाएगा, भाग 9A। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन है? तो 29 का बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 31 का ए ऑप्शन हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में। क्वेश्चन नंबर 32 का बी ऑप्शन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो क्वेश्चन नंबर 35 का ए, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका भारत के राष्ट्रपति। 38 का सी, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 39 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अनुच्छेद 17 के तहत। समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 41 का ए। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सी हो जाएगा, 22 भाषाएं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का ए, जापान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। तो इसकी आयु 63 वर्ष की एज तक और 6 वर्ष तक रह सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 47 का सी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 10वीं अनुसूची से। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया जाता है? तो अनुच्छेद 117। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका।
प्रश्न नंबर 52, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जो प्रश्न नंबर 52 का बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 6 से 14 के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। प्रश्न नंबर 54, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची के तहत। प्रश्न नंबर 55, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। प्रश्न नंबर 56, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। 56 का सी। प्रश्न नंबर 57, संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368। 57 का 68। 57 क्वेश्चन नंबर 57 का डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 368। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसे है? इसका संसद को है। 58 का सी। पंचायती राज्य संस्थानों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 60, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपालों के द्वारा। जैसे केंद्र में जो राष्ट्रपति होते हैं उसी तरह राज्य में राज्यपाल का जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 62, धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में केवल। 62 का ए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और कार्यवाही संचालित करने का कार्य कौन करता है? पंचायत सचिव बीडीओ। भारत के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 का ए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 1 से 61। भारत के संविधान में सम्मति सूची में वर्तमान में कितने विषय आते हैं? तो 52 विषय। प्रश्न नंबर 70, भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो मौलिक अधिकार। तो इसमें जो जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आए, पिछले 5 सालों के पेपर्स में पॉलिटी से कुल 70 सवाल पूछे गए हैं। ये कोई छोटा मोटा सैंपल नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा खजाना है। इन 70 वेरीफाइड सवालों को डिकोड करने का मतलब समझते हैं आप? इसका सीधा सा मतलब है एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ लेना। हम हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि ऑफिशियल आंसर की के बेस पर इस पूरे पैटर्न की बखिया उधेड़ेंगे। तो आज के हमारे इस मास्टर क्लास का रोड मैप क्या होगा, फटाफट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे सिलेबस के वेटेज से, फिर चलेंगे मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की तरफ, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, फिर संसद और संवैधानिक संस्थाएं, और आखिर में अनुसूचियां, संविधान संशोधन और हमारा फाइनल निष्कर्ष। पहला सेक्शन और शायद सबसे जरूरी कदम, UPSSC PET पॉलिटी PYQ का सिलेबस वेटेज। आखिर हमें अपनी ऊर्जा लगानी कहाँ है? इस ब्रेकडाउन को जरा ध्यान से देखिए। 70 सवालों का ये डेटा चीख कर बता रहा है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। मौलिक अधिकार से सीधे 10 सवाल, संसद से 8, संशोधन और अनुसूचियों से सबसे ज्यादा 12 सवाल और DPSP से 6। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, सारे टॉपिक्स बराबर नहीं होते। कुछ खास टॉपिक्स एग्जामिनर्स के ऑल टाइम फेवरेट हैं और यही हमारी तैयारी का असली हथियार बनेंगे। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर,
ये वो टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा नंबर बटोरे जा सकते हैं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। आइए सीधे पेपर से एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो बार बार रिपीट होता है। प्रश्न संख्या 3 कहता है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ये सवाल परीक्षकों का इतना चहेता है कि वो इसे घुमा फिराकर पूछते ही रहते हैं। सोचिए, इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है अनुच्छेद 21A। लेकिन रुकिए, हमें सिर्फ जवाब रटकर नहीं बैठना है। अगर हम गहराई में जाएं तो पता चलता है कि शिक्षा का ये अधिकार संविधान के भाग 3 में आता है, जो कि प्रश्न 63 में पूछा गया था। और सबसे कमाल की बात, जैसा कि प्रश्न 51 में पूछा गया, इन मौलिक अधिकारों का बॉडीगार्ड कौन है? हमारी न्यायपालिका, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब यहाँ एक ऐसा कंफ्यूजन है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। देखिए, अधिकार जैसे कि अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, ये हमें मिले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मौलिक कर्तव्य है ना, वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बाद में जोड़े गए थे। और एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए, आम चुनावों में वोट डालना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। जी हाँ, ये सीधे सीधे प्रश्न 15 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम प्यार से DPSP भी कहते हैं। यह भी UPSSSC का एक बेहद हॉट टॉपिक है। अगर आप पिछले पेपर्स देखेंगे तो एक सवाल आपको बार बार चिढ़ाता हुआ मिलेगा। प्रश्न 13 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों का ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे मिस करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो इसका एकदम सटीक जवाब है अनुच्छेद 40। और मजे की बात यह है कि इन सभी DPSP का अल्टीमेट गोल क्या है, ये क्यों बनाए गए हैं? प्रश्न 55 के अनुसार इनका इकलौता मकसद है देश में एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। यही वो मजबूत नींव है जिस पर हमारा DPSP टिका हुआ है। चलिए कुछ और ऐसे हिट कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जो सीधा एग्जाम में छपते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक पूरा DPSP कवर होता है। अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो आजकल वैसे भी न्यूज़ में रहता है। और समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान भी यही मिलता है। ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको सेकंड्स में मार्क्स दिलाएंगे। सेक्शन 4, अब हम घुसने वाले हैं सरकार के इंजन रूम में, यानी संसद और संवैधानिक संस्थाएं। यहाँ से विधायी प्रक्रियाओं का एक बहुत ही शानदार सवाल आता है। प्रश्न 62, धन विधेयक या मनी बिल केवल किस सदन में पहले पेश किया जा सकता है? ये सवाल आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम की बेसिक समझ को चेक करता है। और इसका जवाब है केवल लोकसभा। लोकसभा के पास इस मामले में सुपर पावर है। लेकिन साथ ही ये भी याद रखिए कि लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं और यहाँ पहुँचने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। ये दोनों ही बातें पिछले एग्जाम्स में अलग अलग सवालों में पूछी जा चुकी हैं। संवैधानिक संस्थाओं की बात करें तो नियुक्तियों से जुड़े सवाल भर भर कर आते हैं। जैसे UPSC के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति। CAG की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 148। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल या तो 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु तक। बस इन आर्टिकल्स को रट डालिए, समझ लीजिए आधी जंग जीत लिया आपने। सेक्शन 5, अब हम सिलेबस के उस सबसे हैवी वेट हिस्से में आ गए हैं जहां से सीधे 12 सवाल बने थे, अनुसूचियां और संविधान संशोधन। सूचियों या लिस्ट्स को लेकर अक्सर दिमाग चकरा जाता है ना? तो इसे एकदम सिंपल बनाते हैं। PYQs के डेटा से पता चलता है कि राज्य सूची में जनस्वास्थ्य, स्वच्छता और पुलिस जैसे विषय आते हैं। वहीं समवर्ती सूची का आइडिया हमने ऑस्ट्रेलिया से उधार लिया था और आज की तारीख में इसमें 52 विषय हैं। ये सीधे सीधे प्रश्न 41 और 69 के जवाब हैं। दोनों के बीच का ये फर्क आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था कैसे बनी? इसकी टाइमलाइन किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। सबसे पहले एंट्री होती है बलवंत राय मेहता कमेटी की, जिन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था का आइडिया दिया। फिर आता है 73वां संविधान संशोधन, जिसने 11वीं अनुसूची जोड़कर इसे पक्का कर दिया। और फिर इन पंचायतों का कार्यकाल 5 साल के लिए फिक्स कर दिया गया। एग्जामिनर एक ही टॉपिक को अलग अलग एंगल से कैसे पकड़ता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। अब बात संविधान संशोधनों की।
यूं तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन पीईटी के एग्जामिनर्स को ये 3 संशोधन बहुत पसंद है। 42वां संशोधन, जिससे प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द आए। 61वां संशोधन, जिसने हमारी वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। और 86वां संशोधन, जिसने बच्चों की शिक्षा को एक मौलिक कर्तव्य बना दिया। इन्हें तो भूलकर भी इग्नोर मत कीजिएगा। सेक्शन 6, हमने इतना सारा डेटा देख लिया, तो चलिए अब इस मास्टर क्लास को समेटते हैं और निकालते हैं इसका अंतिम निष्कर्ष। इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। सिर्फ 4 टॉपिक्स, मौलिक अधिकार, संशोधन और अनुसूचियां, संसद और डीपीएसपी। पूरा का पूरा पेपर इन्हीं 4 पिलर्स के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब साफ है कि अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं और अपना रिवीजन इन टॉपिक्स पर फोकस करते हैं, तो आपका स्कोर बूस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है, यूपीएसएससी पीईटी का पॉलिटी सेक्शन कोई पहेली नहीं है, ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। अगर आपने इन बार बार रिपीट होने वाले आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स और लिस्ट्स पर अपनी धाक जमा ली, तो पॉलिटी में आपकी सफलता 100% गारंटीड है। तो अब जाते जाते खुद से एक बहुत ही सीरियस सवाल पूछिए, क्या आगामी पीईटी परीक्षा के लिए आप इन 70 प्रश्नों के पैटर्न तो पॉलिटी के आज हमने 70% डिस्कशन की है, तो कंटेंट तो बेस्ट है ही। बस कंटेंट तो बेस्ट है, बट कमी एक चीज में होगी, ये वीडियो बनाने में। तो आपको जो कुछ भी कमी दिख रही है वो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए जाऊं, तो उस वीडियो में सुधार किया जाए उस चीज का, और आगे से अच्छी से अच्छी वीडियो बने। और यहाँ तक मैंने